वेलकम बैक। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं इंजीनियर बशीर अहमद मलिक साहब, और हम उनसे पाकिस्तान के अंदर पानी की दिन ब दिन बढ़ती हुई किल्लत के बारे में गुफ्तगू शुनीद कर रहे थे। इंजीनियर साहब, पाकिस्तान के अंदर बड़े डैम्स बनाने की कितनी सलाहियत मौजूद है जो हमारे ज़रूरी मकासद को पूरा कर सकती है? हमारे पास जी जो डैम्स बन सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े डैम जी, जिनको हम मल्टीपर्पज़ डैम कहते हैं, हाँ जो जी। पानी और बिजली के लिए और तुग़यानी को रोकने के लिए अमूमन होते हैं जी, उनकी जो मैंने निकाली है, उनका पानी जमा करने की कुल सलाहियत सलाहियत जी, वो मेरे हिसाब से 54 मिलियन एकड़ फीट बनती है। 54 मिलियन एकड़ फीट जी, वो बनती है। और उसमें ज़्यादातर जो है डैम वो दरिया सिंध पे हैं, क्योंकि दरिया सिंध ही ऐसा है जिसमें पानी वाफर मौजूद है, बाकी दरियाओं में बहुत कम है। अच्छा, और इसमें एक डैम मैं वो भी शामिल करता हूँ जो रोहतास डैम जिसका नाम रखा है। वो जब मंगला डैम का पानी जमा करने की सलाहियत बहुत ही कम हो जाएगी, हाँ जी, तो फिर वहाँ रोहतास डैम पे एक उसके करीब से एक छोटा दरिया जाता है, कोनार। रोहतास का जो किला है, जो जी। तारीखी किला, उसके पास से एक बिल्कुल दरिया जाता है जी, वो जो किसी वक्त में उसकी दीवार के साथ गुजरता था। उसी के करीब एक नाला भी जाता है या छोटा दरिया है, हाँ जी, कोनार। तो वो मंगला डैम से एक नहर निकाली जानी चाहिए, अच्छा, जिसमें गर्मियों में मंगला डैम पे जो फालतू पानी हो हाँ जी, वो उस नहर के ज़रिए ये रोहतास डैम में डाल दिया जाए, तो ये फिर सर्दियों में रबी के मौसम में गंदम वगैरह उगाने के काम आ सकता है। तो ये रोहतास डैम की सलाहियत कितनी होगी इंजीनियर साहब? जी, रोहतास डैम की सलाहियत, पानी जखीरा करने की सलाहियत कितनी होगी? मेरा ख्याल है ये कोई 4.5 एकड़ फीट मिलियन एकड़ फीट होगी। 5 मिलियन एकड़ मुनासिब फीट है ये सलाहियत है इंजीनियर साहब, ये रोहतास डैम की भी। जी, रोहतास डैम की जो सलाहियत है वो एक मुनासिब सलाहियत है। हाँ, मुनासिब भी है, क्योंकि वो ऊपर से पानी भी तो ये देख रहे हैं ना कि मंगला डैम के पास वाफर पानी कितना है। ठीक है। हाँ, उसके अलावा इंजीनियर साहब ये देखा जाता है कि पाकिस्तान में कुछ डैम तो ऐसे हैं जो मेन दरियाओं के ऊपर बनेंगे। जी हाँ। जो कालाबाग डैम है, उसमें भाषा कालाबाग डैम है, है, लेकिन इन उसमें- दोनों डैमों के बाद जी। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी डैम साइट नहीं है जो मेन दरिया के ऊपर हो। लेकिन जो स्कर्दू की साइट, जो स्कर्दू डैम जिसको कहा जाता है, इंजीनियर साहब, वो कितनी सलाहियत का डैम होगा और किस जगह बन सकता है वो? उसका जो स्कर्दू का डैम है जी, उसका जो सलाहियत है वो तो 35 बिलियन एकड़ फीट है, बहुत ही सलाहियत है। अच्छा, लेकिन वो बेमानी है इस लिहाज से कि उसके लिए 1400 फुट बुलंद डैम बनाना चाहिए। अच्छा, और हमारे पास इतना ऊंचा डैम बनाने की अभी कोई सलाहियत नहीं है, ठीक कोई है। टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक, कोई डैम दुनिया में आज तक 1100 फुट से ज़्यादा नहीं बुलंद बना। अच्छा, दूसरा ये है कि उसमें जो स्कर्दू शहर जी, और उसका हवाई अड्डा जी, और फिर वहाँ पे फौजी कुछ इंस्टॉलेशंस हैं। आलात लगे हुए हैं जो बड़े ज़रूरी हैं, और तकरीबन 80,000 लोग बेघर हो जाएंगे। अच्छा, तो वो मतलब है, इसको हम समझते हैं कि ये काबिल अमल नहीं है। इंजीनियर साहब, अगर इस डैम की हाइट को कम कर दिया जाए जी, जिससे इसकी सलाहियत भी कम हो जाएगी, जी। लेकिन कुछ ना कुछ तो डैम बन सकता है, चले छोटे। जी, ये आपका सवाल बिल्कुल माकूल है, और मैं अर्ज़ करता हूँ जी, कि मैंने इसके लिए डैम एक प्रपोज किया है, जी, जिससे उसका जो झील का पानी है ना, जी। वो स्कर्दू शहर को नहीं हाँ जी, करेगा। वो कोई 4 मिलियन एकड़ फीट बनता है। अच्छा, 4 मिलियन एकड़ फीट 4 की स्टोरेज एकड़ बनेगी। फीट। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। उसमें मेरे ख्याल के जिसमें लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये भी है रहमान साहब कि आप वहाँ एयरपोर्ट के लिए और कोई जगह नहीं है बाल्टिस्तान में। अच्छा, बिल्कुल कोई नहीं है। वाहिद एयरपोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू में ही है। अच्छा, इसी तरह शहर को 3 लाख आदमी
इससे मुतासर होंगे। अच्छा। अगर बड़ा डैम है और उनके लिए कोई जगह नहीं, कहाँ पे वो मुतबादल जगह कोई नहीं उनको बसाने जगह ही की। कोई नहीं, बाल्टिस्तान में या गिलगित में। ठीक है अंजीर साहब, इसके बाद हम इस तरफ आते हैं कि एक तो डैम्स हैं जो मेन दरियाओं के ऊपर बनते हैं, उसके अलावा कुछ डैम्स ऐसे होते हैं कि जो उन जगहों पर बनते हैं जहां पर मेन दरिया तो नहीं गुजर रहे होते, लेकिन उस जगह पर कुछ छोटे नदी नाले गुजर रहे होते हैं, लेकिन डैम साइट वहां पर मौजूद होती है। हम कोई नहर बनाकर या एक छोटे एक दरिया की शक्ल में पानी को बड़े दरिया से उस डैम की साइड पर लाकर स्टोर करते हैं, जिसको ऑफ चैनल स्टोरेज भी कहा जाता है। पाकिस्तान में ये कहां पर ये जगह मौजूद है? ये जी, इसमें पहली तो ये अखौड़ी डैम है। हाँ जी, जो वाबला जिस बारे में अक्सर बातें भी करता है। ये जो डैम है ये अखौड़ी डैम है। ठीक है। ये बनेगा मतलब अखौड़ी नाला छोटा सा है। हाँ जी। डैम साइड तो अच्छी है लेकिन नाले का पानी को नहीं। हाँ जी। तो इसमें ये होगा कि ये एक नहर बनाई जाएगी 70,000 क्यूसेक्स की। अच्छा, बहुत बड़ी नहर होगी ये। वो तरबेला डैम के ऊपर से निकलेगी। अच्छा। तो तरबेला डैम में एक्सक्यूज मी गर्मियों में जो पानी वाफर होगा दरिया सिंध में, वो लेकर इस डैम को भरेगा। ठीक है। तो इससे फिर काश्तकारी भी हो सकेगी, आबपाशी भी हो सकेगी और बिजली भी कुछ पैदा होगी। ठीक है। एक ये ऑफ चैनल स्टोरेज हो गया जी। दूसरा सिरन रिवर पे, सिरन एक दरिया है जो रावलपिंडी के करीब से चलता है और दरियाए सिंध में गिरता है कालाबाग डैम के कोई 1-2 मील ऊपर। अच्छा। तो इस पे भी 2 डैम साइट्स हैं, लेकिन इसका पानी इतना नहीं है। अच्छा। एक पानी है कम है इसमें। हाँ, एक है धोक पठान। ठीक। उसमें कोई 5 एकड़ फीट मिलियन एकड़ फीट की गुंजाइश है। अच्छा। लेकिन उसके लिए भी तरबेला से एक बड़ी नहर लाई जाएगी। अच्छा। जो उसको गर्मियों में वाफर पानी दरिया सिंध का उसमें डैम को भरेगी। ठीक है। तो फिर सर्दियों में उससे पानी जो है वो आबपाशी और बिजली के लिए इसी तरह एक साइट है मखड के करीब उसी दरिया सिरन पे। अच्छा, ये 2 साइट्स हैं दरिया सिरन के ऊपर ही? सिरन के ऊपर। अच्छा। ये ऑफ चैनल स्टोरेज की बात है। और वो जो साइट है उसके लिए मैंने कहा है कि पंप्ड स्टोरेज बनाया जाए। पंप स्टोरेज का ये मतलब होता है कि गर्मियों में जब कालाबाग, और उसका ज़रूरी है कि कालाबाग डैम बने, तो कालाबाग डैम में जब पानी का लेवल ऊंचा होगा उसकी झील का, तो उससे पंप करके इसमें मखड डैम में डाला जाए। तो जी साहब, ये बहुत महंगा नहीं पड़ेगा पंप करना पानी? नहीं, उसका ये है कि वो जो बिजली खर्च होगी वो इतनी नहीं होगी जो वो सर्दियों में पैदा करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। वही जो पावर हाउस है ना जी, उसमें टरबाइन ऐसी लगाई जाएंगी जो गर्मियों में तो पंप के तौर पे इस्तेमाल हो। अच्छा। और सर्दियों में पावर पैदा करने के लिए हो। ठीक है। तो एक ये ऑफ चैनल स्टोरेज, एक तो अखौड़ी के मुकाम पर हो गई, दूसरा मखड के मुकाम पर है, और तीसरा आपने बताया था एक और है वो हैरो के मुकाम पे, लेकिन उसका वापडा ने कोई स्टडी वगैरह नहीं की। मैंने उसका 1962-61 में की थी। वो बन सकता है लेकिन उसकी जगह पे वो अखौड़ी हो जाएगा तो फिर वो दूसरे की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है। इसके बाद ये जो है रोहतास डैम मैंने अर्ज किया पहले, वो भी ऑफ चैनल स्टोरेज होगा। ठीक है। क्योंकि जेहलम का पानी, जेहलम के ऊपर डैम की कोई गुंजाइश नहीं बनाने की, तो वो जेहलम का वाफर पानी लेकर कनार रिवर पे एक डैम रोहतास के मुकाम पर बनेगा, तो वो नहर से उसको भरेगा तो सर्दियों में वो पानी का दे। बशीर साहब, मैं ये समझा हूँ आज की गुफ्तगू से कि अगर हमारे हुक्मरान इस वक्त भी आंखें खोल लें और पाकिस्तान के अंदर डैम्स बनाना शुरू कर दें, खा वो मेन दरियाओं के ऊपर हो या ऑफ चैनल डैम हो, और उसके साथ साथ भारत के साथ इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर एक बड़ी मजबूत दलाइल के साथ इस ट्रीटी के खिलाफ आलमी कवानीन की अदालत में, आलमी इंसाफ की अदालत में जाएं, उसके साथ सलामती कौंसिल में जाएं, बिल्कुल, तो कोई बाइद नहीं कि पाकिस्तान के जो पानी के मसाइल हैं और पानी की किल्लत है वो खत्म हो सकती है। खत्म हो। लेकिन इसमें एक और भी है जी बात
वो ये है कि हमें ये भी गौर करना पड़ेगा कि ओवर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारे वसाइल के से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसका ज़्यादातर बोझ जो पड़ रहा है वो पानी पे पड़ रहा है। अच्छा, हमारा जो मुल्क तरक्की पजीर मुल्क है, इसमें जिसमें कोई आपके पास ज़्यादा मादियानात ना भी हो, तेल भी ना हो, जैसे कुवैत वगैरह में, सऊदी अरेबिया में है। जी साहब, हमारे पास सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है, अगर हाँ। नहीं है तो हमारे हुक्मरानों की नीयतें दी हुई नहीं है। हाँ। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर भी निकल आए हैं, तांबे के ज़खायर भी हैं। उसके बाद अगर आप उस तरफ जाएं, हमारे पास दुनिया के संगे मरमर के बड़े ज़खायर हैं। हमारे पास पुखराज के जो पत्थर है दुनिया का कीमती तरीन, उसके दुनिया के 5 बड़े ज़खायर हैं। हमारे पास सब कुछ है इंजीनियर साहब, सिर्फ हमारी नीयतें नहीं है। नीयत नहीं अगर है। हमारी आज नीयत ठीक हो जाए तो इस मुल्क का कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम इथोपिया नहीं है कि जिसके पास पानी ही नहीं है। हमारे पास पानी है, लेकिन हमारी अपनी नाअहली की वजह से हम उस पानी को बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते, और उससे जितनी हमें फसलात लेनी चाहिए, जितनी पैदावार हमें लेनी चाहिए, हम वो पैदावार कतई नहीं ले पा रहे। बिल्कुल नहीं निकाल। बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और पाकिस्तान को खुद कफील बनाने के लिए अपनी फीडबैक देने के लिए। नाज़रीन, पानी जिंदगी बख्शता है। अगर हमने पाकिस्तान के अंदर मौजूद दस्तयाब पानी को महफूज ना किया तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कतई माफ नहीं करेंगी। हमारा हाल भी इथोपिया जैसा होगा, जहां तकरीबन हर साल कहत साली की वजह से एक लोगों की बड़ी तादाद मौत के मुंह में चली जाती है। हमारे यहाँ पानी की कतई किल्लत नहीं है। हमने 2010 के अंदर 50 मिलियन एकड़ फीट पानी बहरे अरब में जाया कर दिया। इस पानी की मालियत का अगर अंदाजा लगाया जाए तो 50 मिलियन एकड़ फीट पानी की मालियत $100 बिलियन से जायद बनती है, क्योंकि आलमी सतह पर 1 मिलियन एकड़ फीट पानी की कीमत $2 अरब है। हमने 2010 में $100 अरब का पानी जाया कर दिया, जो हमारे कुल कर्जे से 1.5 गुना जायद है। ये हैं वो नेमतें जो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात ने इस मुक़द्दस सरजमीन को दी। यहां हमारा फर्ज बनता है कि हम अल्लाह ताला की दी हुई बेतहाशा नेमतों से फ़ायदा उठाएं, इसको इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि पाकिस्तान इसलिए बना ही नहीं कि इस मुल्क में गुर्बत हो। ये वो खित्ता ही नहीं जिसके अंदर लोगों को कभी कहत साली भी देखना पड़ सकती है। ये दुनिया का बेहतरीन इलाका है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने मीठा पानी दिया, बेहतरीन ज़मीन दी और फसलों की नशो नुमा के लिए बेहतरीन 4 मौसम दिए। यह वक्त का तकाजा है कि हम खुद भी उठें और हम अपने हुक्मरानों को झंझोड़ कर उठाएं, और जब हम कल को वोट देने जाएं तो हम किसी पार्टी की वजह से नहीं, हम उसके मंशूर और उसके साबका किरदार की वजह से उसको वोट दें, और वोट देने के बाद हम लंबी तान कर सो ना जाएं, बल्कि अपने वोट दिए हुए हुक्मरानों को गिरेबान से पकड़ें और उन्हें पूछें कि हमने तुम्हें मैंडेट दिया था, तुमने उस मैंडेट की वजह से ऐवान में गए, तमाम के तमाम मराहत हासिल की, हमारा पैसा हमारी पैसे की वजह से दी हुई ताकत को एंजॉय किया, तुमने इस मुल्क के लिए क्या किया। जिस दिन हम अपने मुंतखब करदा नुमाइंदों से सवाल करने लगेंगे, उनका गिरेबान पकड़ के उनका एहतसाब करेंगे, उस दिन से इस मुल्क के अंदर तमाम के तमाम मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इस यकीन के साथ इजाज़त दीजिए कि बहुत जल्द हमारे मुल्क पर खुद कफालत का सूरज ज़रूर तलू होगा। हमें अपने फीडबैक से आगाह करने के लिए ज्वाइन कीजिए facebook.com/खुदकफील पाकिस्तान। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह निगहबान।